मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करने के लिए आई हूँ, ठीक है। और आज मैं आपके साथ कोई और बात शेयर करने वाली थी किसी और टॉपिक पे, लेकिन जब मैंने बाइबल देखी, बाइबल को पकड़ा, तो फिर मेरे दिल में ये बात आई कि आज मैं आपके साथ वो वाली बात नहीं, वो फिर किसी और दिन, और ये वाली बात जो है ये मैं आपके साथ आज खुदावंद मेरा चौपान जो है 23 ज़बूर, इस पे मैं बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम खुदावंद मेरा चौपान पढ़ते हैं। ज़बूर 23 है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसे दाऊद नबी ने लिखा है, और हम तलावत करेंगे। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। अच्छा, हम पहली 2 आयत के बारे में आज सीखेंगे। उसमें लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है। और मेरे अजीज़ों, मेरी जो एक बात है वो ये है कि चौपान किसका होता है? चौपान भेड़ का होता है। और इसमें दाऊद नबी ने जो ये ज़बूर लिखा है, उसने इस बात को तस्लीम किया है कि मैं एक भेड़ हूँ। तो हम जो हैं, जितने भी हम ईमानदार लोग हैं, वो हम सबको खुदा ने भी एक भेड़ कहा है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। और नए अहदनामा में ये लिखा हुआ है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जब हमारा चौपान जो है वो इतना अच्छा है और इतना भला है, इतना प्यार करने वाला है, तो फिर हमें अजीज़ों कैसे किसी चीज़ की कमी हो सकती है? जब हमारा ही चरवाहा हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, तो हमें किस बात का डर है, हमें किस बात की फ़िक्र है? तो इसमें जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि खुदा ने इंसान को भेड़ के साथ क्यों तशबीह दी है। खुदावंद ने इंसान को भेड़ के साथ तशबीह इसलिए दी है कि भेड़ जो है इंतहाई मासूम जानवर है। खुदावंद हमें घोड़ा भी कह सकता था, खुदावंद हमें शेर भी कह सकता था, लोमड़ी भी कह सकता था, चीता भी कह सकता था, लेकिन चूंकि ये सारे जानवर सब चरिंद परिंद खुदावंद की कारागरी हैं, खुदावंद इनकी फितरत को जानता था, और खुदावंद जानता था कि इन सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा जो मासूम है और जिसमें सेल्फ डिफेंस की कुव्वत नहीं है, वो भेड़ है। और भेड़ एक ऐसा जानवर है जो अपना डिफेंस नहीं करती, टोटली डिपेंडेंट होती है। किसके ऊपर? अपने चरवाहे के ऊपर। जब कोई भी जानवर जंगल में गुम हो जाता है तो वो खुद वापस आ जाता है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। लेकिन भेड़ एक ऐसा जानवर है जो गुम हो जाए तो वो चरवाहा उसके पीछे जाता है, वो उसे ढूंढता है। तो इसमें जो बात है सीखने की वो ये है कि हम भटक जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और इब्लीस हमें ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है। और भेड़ भी ऐसी मासूम है कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे चली जाती है जहाँ उसे समझ नहीं होती कि यहाँ पे जाना है। और इंसान भी जो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं कोई बहुत चीज़ हूँ या मैं बहुत शेर है भाई, लेकिन हम शैतान के बहकावे में आके ऐसे ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं। लेकिन हमारे पीछे हमारा चौपान जो है वो 24/7 हाई अलर्ट खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए अपनी जान दे चुका है, और उसी ने जान दी है। ऐसा कोई चौपान नहीं है जो हमारी खातिर अपनी जान दे, और जिसने हमसे इतना प्यार किया हो कि जो हमारी तलाश में हमें ढूंढने की खातिर बाकियों को छोड़ के हमारे पीछे जाता है और हमें ढूंढ निकालता है। तो अजीज़ों, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि भेड़ जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होती, वो आसानी से भटक जाती है। जैसे यसाया 53 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है कि हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा।
भेड़ कभी कभी ख़तरनाक जगहों पे भी चली जाती है, जहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता, और वो गुम जाती है तो फिर खुद ब खुद वापस नहीं आती, उसे तलाश करना पड़ता है। और इंसान भी, जब हम स्पिरिचुअली तौर पर इब्लीस के हाथों गुम हो जाते हैं या भटक जाते हैं, तो फिर खुदावंद हमें खुद तलाश करता है और वो हमारी फ़िक्र करता है। इसीलिए वो हमें ढूंढने की खातिर ज़मीन पर भी आ गया। उसने अपना बेटा यीशु भेजा, जिसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया, अपने आप को उसके हाथों में कील ठोंके गए और अपने आप को खुदावंद ने जो है वो पेश कर दिया यीशु ने, ताकि उसके लहू बहाने से हमारी निजात हो, हमारी ज़िंदगी में सुकून आए। इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो। ये जो नेक्स्ट बात लिखी है ना, मुझे कमी ना होगी, इससे रिलेटेड है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, ताकि तुम किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो और तुम्हें कभी किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो। जब हम अपनी सारी फ़िक्र खुदावंद के हाथों में दे देते हैं और हम ये ट्रस्ट कर लेते हैं कि खुदावंद ही मेरा चौपान है और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ना किसी खाने की, ना पीने की, ना रोटी की, ना कपड़े की, मकान की, तो फिर यकीन रखें इस बात पे कि जब हम अपनी फ़िक्र खुदा के हाथ में देते हैं, खुद बेफ़िक्र हो जाते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। तो आए हम इस बात को सीखें कि हम भेड़ ही हैं और हमने भेड़ ही की तरह रहना है। हमने ईमान में और स्पिरिचुअली तौर पे हमने अपने आप को हर वक्त हाई अलर्ट रखना है और हमने अपने आप को मजबूत भी करना है, ठीक है। और मजबूत हमने मसीह के कलाम से करना है। जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे मसीह के कलाम से, तो फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी यही गवाही देंगे कि खुदावंद ही हमारा चौपान है और हमें कभी किसी चीज़ की कमी ना होगी। तो इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप लोगों ने बरकत पाई है। इसका दूसरा पार्ट जो है, बाकी जो आयात हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और इस दुआ के साथ हम इसे क्लोज़ करते हैं। खुदावंद तू बड़ा मेहरबान है, तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा और ज़िंदा है, जो हमारे बांध बांध और गूदे गूदे में से गुजर जाता है और हमारी जान को तकवीत देता है। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू हमारी जान को बहाल करता है, और जब हम तुझे अपना अच्छा चरवाहा मानते हैं तो हमें वाकया ही में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हमारा प्याला लबरेज ही होता है और हम हमेशा भलाई को देखते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है, और जो तेरी लाठी है वो ही हमारी तसल्ली का बायस होती है। जब भी हम मुश्किलात में गिरते हैं तो तू हमें संभालता है। आज हमने जो कुछ सीखा है इसे हमारे दिलों में घर करने दे, और हम इस कलाम को ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकालें, बल्कि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और इसे अपने दिल में रखें, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनने वाले तमाम व्यूअर्स को खुदावंद बहुत 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 बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. See ya!